नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। ओके, उसके कुछ अहम बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्रंथियां। ये मानव शरीर का एक ऐसे अंग होते हैं जो स्रावी कोशिकाओं से खासकर बने होते हैं, है ना। स्रावित करने वाले जो हमारे शरीर से, बॉडी से उत्सर्जित हो रहे होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का क्या करते रहते हैं, स्राव किया करते रहते हैं। ओके, ये कार्य होता है हमारी ग्रंथियों का। अब फर्स्ट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन थे। स्टार दीजिए। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग कौन सा था? एडिसन रोग था, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। स्टार दीजिए इस पर। 3 प्रकार के जो ग्रंथियां होती हैं, है ना, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसमें अब ये क्या होती हैं? ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, नलियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ रहता है। ओके, कुछ ऐसे। अब इसके द्वारा क्या होता है कि स्रावित जो तरल नलिकाओं द्वारा जो तरल पदार्थ निकल रहा होता है, इन्हीं नलिकाओं के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग तक ये पहुंचता रहता है। ओके, एक पाइप की तरह समझ लिए कार्य कर रहा है। अब इसमें से क्या क्या, कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें मुख्यतः आती हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों में? तो वो होती हैं लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और तेल ग्रंथि, है ना। ये चीज इसमें आ रही होती है, पसीने से जो रिलेटेड होता है, ऑयली स्किन जो होता है उससे संबंधित होती है। नेक्स्ट होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये क्या होती है? नलिका विहीन होती हैं। मेन अंतर होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं थी, लेकिन इसमें नलिका नहीं होती हैं, और इनके द्वारा स्रावित जो तरल होता है वो हार्मोन्स कहलाता है। याद रखिएगा, स्टार दीजिए इस पर तुरंत बिना देर किए हुए। जो रक्त के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है, उसका मतलब कि स्थानांतरण होता रहता है। ओके, हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां आ जाती हैं? थायराइड आ जाती है और पीयूष ग्रंथि आ जाती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि किसमें आती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मिश्रित ग्रंथियां, जिसमें आपको बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के गुण दिखाई पड़ेंगे, वही कहलाता है मिश्रित ग्रंथियां। ये वाहिनी युक्त होती हैं, इसमें आपको नलिकाएं टाइप की दिख जाएंगी। इसका एक ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अग्नाशय। पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, याद है कुछ? और हार्मोन्स शब्द का विविध उपयोग किसने किया था? सबसे पहले 1905 में किया गया था, स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले 1905 में इन्होंने किया था। और हैक्सले ने इन्हें, जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक कहा था। किसने? हैक्सले ने हार्मोन्स को क्या कहा था? रासायनिक संदेश वाहक कहा था। याद रखिएगा। देखिए, नहीं आपको कभी सुनाई पड़ता है कि आपके बॉडी में जब कोई गड़बड़ी आ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया है, ये दवाइयां खाइए, एक्सरसाइज करिए, फ्ला धमाका, तो ये सब बताया जाता है उसमें। ओके, सर्वप्रथम खोजा गया जो अगर कोई हार्मोन्स था तो कौन सा था? वो था सिक्रीटिन था। सबसे पहला हार्मोन जो खोजा गया था, सिक्रीटिन ही खोजा गया था। तो ये जानकारी थी ग्रंथियों के बारे में। चलिए एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले ही पूछा गया था और रिपीट किया गया एक ही साल के अंतर्गत 2 बार। हार्मोन्स क्या होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। स्टार लगाइए तुरंत। रक्त के माध्यम से इसका स्थानांतरण हो रहा होता है, और केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही इनका श्रावण होता है। जैसा कि पहले पॉइंट से आप समझ गए होंगे, ये पुनः उपयोग में नहीं आते हैं। स्टार दीजिए। हार्मोन्स एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अंतरकोशिकीय संदेश वाहक का कार्य करते हैं। हैक्सले का कथन याद आया कि एक जगह से दूसरी जगह ये संदेश पहुंचा रहे होते हैं। वहीं जो एंजाइम होते हैं, अब मैं बताता हूं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में आया था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ओके,
जैविक उत्प्रेरक होते हैं और जैव रासायनिक अपक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित कर रहे होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा इनका उत्पादन व श्रवण किया जाता है। ओके, मतलब कि निकालते रहते हैं। कोलाइडी प्रोटीन होते हैं ये याद रखिएगा, स्टार मारिए इसको तुरंत, इन दोनों पे तो लगा ही दीजिए स्टार। ये कोलाइडी प्रोटीन होते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंजाइम्स के। अब एक पॉइंट और मैं बताता हूं, इसमें जो राइबोजाइम को ये छोड़ करके बाकी सब कोलाइड प्रोटीन होते हैं या आरएनए का बना होता है, कि मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो एंजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम को अगर हटा दिया जाए तो बाकी ये आरएनए का बना हुआ होता है, और इनका जो संश्लेषण सिंथेसिस होता है वो शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत हो रहा होता है। ओके, लेकिन एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, ये रासायनिक क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि इन्हें उत्प्रेरित कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, उत्प्रेरित कर रहे होते हैं, सीधे भाग लेने नहीं पहुंच जाते हैं। या इतना आपके दिमाग में होना चाहिए बात। ओके, वहीं जो हार्मोन्स होता था वो उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं ले रहे होते हैं। ओके, और हाँ, एंजाइम्स को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आप नहीं, आपका बॉडी दोबारा इस्तेमाल उसको करता रहता है, पुनः प्रयोग में लाया जाता रहता है। ओके, जितना इस्तेमाल होता है हो जाता है, बाकी बाद में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए मैं फ्यूज ग्रंथियों के बारे में लाऊंगा, एक यूनिक टॉपिक, तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।